27 अड्डों से एक साथ हमले की तैयारी कर ली है खामनेई ने, और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौता नहीं किया ईरान ने, तो बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, परमाणु समझौते पर ट्रंप का बयान। ट्रंप बोले, बात बनी तो ठीक, नहीं तो बहुत बुरा होगा अंजाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर वॉशिंगटन के साथ परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा नतीजा झेलना पड़ सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बातचीत की आखिरी तारीख बेहद नजदीक आ रही है। Regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years. बड़ी बात है कि ट्रंप का यह बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद आया है, जिस पर ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले एक महीने में बातचीत में कुछ आगे बात बनेगी, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। Regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. This has been going on for a long time, so let's see what happens. Who would you want to take over? I don't want to talk about that. There are people. मतलब ट्रंप सीधे सीधे परमाणु समझौते को लेकर ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों का भी जिक्र किया। ये हमले उस वक्त में हुए थे जब इजराइल और ईरान के बीच करीब 12 दिन तक तनाव और टकराव चला था। ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसी समय समझौता कर लेना चाहिए था। इस बीच खबर ये भी है कि ट्रंप मध्य पूर्व में एक और अमेरिकी युद्धपोत भेजने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप के इस कदम को बातचीत के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत दिखाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस बीच ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, नहीं उन्हें किसी ताज की उम्मीद है। रेजा पहलवी का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उन्हें एक ब्रिज की तरह देखा जा सकता है। I don't have any personal ambition. I'm not seeking power. I don't want to have a crown on my head or a title. But I think that they should look at me as a bridge to that destination and not the destination itself. पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु समझौते को लेकर ईरान की मौजूदा सत्ता पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी साफ कहा है कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। लगता है इस बार ईरान किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने जबरदस्त हमला करने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान में 27 ऐसे सैन्य अड्डे हैं जहां से इजराइल पर सीधी मिसाइलों की बरसात की जा सकती है, और यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने से इस वक्त हिचक रहे हैं। खामनेई का खौफनाक प्लान, 27 अड्डों से हमले की तैयारी। 28 दिसंबर 2026 से अब तक ईरान ने साबित कर दिया है
कि उसे ना तो अमेरिका रोक पाया है, ना ही इजराइल। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 80 के राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत भारी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की कुछ ऐसी वजह है जो ईरान को जबरदस्त लड़ाका साबित कर रही है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने 25 से लेकर 27 सैन्य अड्डों को भीषण हमलों के लिए तैयार कर लिया है। खबर तो यहाँ तक है कि जहाँ ट्रंप ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2 शुरू का ऐलान कर रहे हैं, वहीं अमेरिका में ट्रंप से मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम नहीं लगाएगी तो इजराइल अपने दम पर ईरान पर हमला करेगा। कुल मिलाकर ताजा स्थिति यही है कि खामनेई के खौफनाक जंगी प्लान से ट्रंप और नेतन्याहू हक्के बक्के नजर आ रहे हैं। जिस ईरान जंग को राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू आसान समझ रहे थे, वो ईरान अब अमेरिका और इजराइल के गले की हड्डी बन चुका है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान के 27 सैन्य अड्डे अमेरिका की युद्ध नीति पर हावी साबित होने लगे। 27 अड्डों से हमले, ईरान ने पलटी बाजी। बेशक ईरान ने 27 सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, जहां से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी है। लेकिन इधर खबर है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था, उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खासम खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले की डेट और टाइम सब कुछ बता दिया है। इस बीच खबर है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और ईरान इजराइल पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की लड़ाकू क्षमता और खौफनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें। ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल अड्डों को लेकर खुफिया रिपोर्टें बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल की सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि है कि ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख सैन्य अड्डों पर युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख मिसाइल लॉन्चिंग और परमाणु ठिकानों को सक्रिय कर दिया है। मिसाइलें तैनात, इनमें से ज्यादातर ठिकाने भूमिगत हैं, जिन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। खुफिया रिपोर्ट बताती है ईरान ने अपनी खुरेम शहर 4 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च पैड्स पर लगा दिया है। जनवरी-फरवरी 2026 की तस्वीरों से पता चला है कि जून 2025 में इजरायली हमलों में तबाह हुए 25 अड्डों में से अधिकांश को ईरान ने फिर से चालू कर लिया है। ईरान के ये अड्डे मुख्य रूप से केरमनशाह, सेमनान और फारस की खाड़ी के तटों के पास स्थित है, जहां से इजराइल और अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली शाम खानी ने आज स्पष्ट कहा, हमारा मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता
खामनेई के सलाहकारों ने कहा है कि उनकी मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देंगे। ओमान वार्ता का संकट। मस्कट में चल रही गुप्त वार्ता विफल होने की कगार पर है, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप पर दबाव बनाया है कि वो ईरान को कोई भी रियायत न दे। ईरान की इन तैयारियों को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने अपने कदम बढ़ा दिए। आग में जलेगा अरब सागर। हमले को तैयार ईरान के 27 अड्डे। कतर में अमेरिकी मोबाइल लॉन्चर्स। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ट्रक माउंटेड मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है, ताकि वो ईरानी हमले की स्थिति में तुरंत जगह बदलकर जवाबी कार्रवाई कर सके। इजराइल के अकेले हमले की धमकी इजरायली रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेड लाइन पार की तो इजराइल बिना अमेरिका की मदद के भी अकेले ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान के 27 अड्डे अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए क्यों खतरनाक माने जा रहे हैं। जरा इन खुफिया इनपुट्स को भी समझ लीजिए। ईरान के वो 27 अड्डे जिनकी चर्चा खुफिया गलियारों में हो रही है, उनमें से अधिकांश मिसाइल सिटी के रूप में जाने जाते हैं। ये जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे पहाड़ों को काट कर बनाए गए ताकि परमाणु हमलों को भी झेल सके। ताजा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यहाँ ईरान के सबसे महत्वपूर्ण 5 सैन्य अड्डे दिए गए जो युद्ध की स्थिति में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। किरमानशाह भूमिगत परिसर ये ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक मिसाइल अड्डा है, क्योंकि ये इजराइल के भौगोलिक रूप से सबसे करीब है। इसकी खासियत है कि यहाँ से दागी गई मिसाइलें कम समय में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। जून 2025 के संघर्ष में इजराइल ने इसके प्रवेश द्वारों को निशाना बनाया था, लेकिन फरवरी 2026 की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इसके अंदर कियाम 1 और फतेह 110 मिसाइलों के नए साइलोस तैयार कर लिए हैं, जो अमेरिका